27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के साथ अंतिम समय में रहने वाले क्रांतिवीर सुखदेव राज का जन्म 7 दिसंबर 1907 को लाहौर यानी पंजाब के खत्री परिवार में होता। कॉलेज के दिनों में क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा से मिले और जिन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से परिचय करवाए। वे सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और 1500 दिन जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद आचार्य विनोबा भावे संघ कुष्ठ रोगियों की सेवा में जुटे और 5 जुलाई 1973 को दुर्ग में उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सब के सब जो किस्से हैं, जैसे सैंडर्स को मारने का किस्सा है, काकोरी ट्रेन डकैती है, वोरा जी भगवती चरण वोरा के हाथ में बम फटना जो है और जिसमें भगवती चरण वोरा शहीद हो गए थे, भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का एक प्रयास हुआ था, वो प्रयास भी, ये सब कुछ उनसे हमने जीवित मतलब जिस तरह हुआ उस किताबों में पढ़ने का एक अलग आनंद है, लेकिन उस व्यक्ति से जो उसमें शामिल था उससे सुनने का जो आनंद है वो अलग था। वो रोंगटे खड़े कर दे, सचमुच जिसको रोंगटे खड़े करना कहते हैं वो होता है। केवल एक जितने कांड हम लोग जानते हैं उसमें केवल एक जो असेंबली बम कांड है उसमें ये शामिल नहीं थे। बाकी सब जितने भी इनके क्रांतिकारियों के कारनामे थे उन सब में ये बराबरी की इनकी हिस्सेदारी थी। तो इन लोग कौन साथ में रहते थे किनके साथ में? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका सेंटर ये देश के भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से थे, कुछ यूपी के साथी थे इनके, एक गुजरात के साथी थे शायद सुखदेव, ये सुखदेव राज थे, वो सुखदेव थे नहीं, वो सुखदेव भी पंजाबी थे, राजगुरु शायद गुजरात से थे। तो इस तरह देश के विभिन्न स्थानों से होते हुए भी इनका जो कार्य केंद्र था वो लाहौर था। तो लाहौर में इन लोग, बाकी सब भी अपना अपना जगह छोड़ के लाहौर को ही केंद्र बनाए हुए थे और लाहौर में ही इनका रहना होता था। अब समय है कि हम देश के क्रांतिवीरों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करेंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसे क्रांतिवीर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्हें जो है भुला दिया गया है या गुमनामी के जीवन जीते हुए चले गए और उनको कभी कोई दुनिया जान नहीं पाई। हम उस घटना से शुरुआत करेंगे जब तत्कालीन जो इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के अल्फ्रेड गार्डन में दो मित्र जो बैठे हुए थे। इस दौरान दोनों मित्र बातें कर रहे थे अंग्रेजों को देश से आजादी दिलाने के लिए। इसी दौरान उनके मित्र मंडली का एक मित्र जो है वहां से 2-4 राउंड जब गुजरता है तो उनमें से एक मित्र को शक होता है कि शायद आज कुछ अनहोनी होने वाली है। इसी दौरान जो है अंग्रेजों का जो काफिला है उस अल्फ्रेड गार्डन में जो है एंट्री करता है। इस दौरान जो है एक युवक जो है दूसरे अपने मित्र को कहता है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि क्रांतिवीरों का जीवित रहना जरूरी है, वो तो मुझे खोजने आए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। और ऐसे में जो वहाँ पर गोलियों से अंग्रेजों के द्वारा जो शहीद हो गए उनका नाम था शहीद चंद्रशेखर आजाद। और जो युवक वहां से चंद्रशेखर आजाद के द्वारा भगा दिया गया, अपने मित्र को भगा दिया गया, वो थे सुखदेव राज और सुखदेव थापर। सुखदेव थापर वह थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई, लेकिन एक जो शख्स थे सुखदेव राज जिनके प्रतिमा के सामने हम खड़े हैं, हमारे दुर्ग जिले का सौभाग्य है कि वो इस दुर्ग जिले में यहाँ के लोगों को, कुष्ठ रोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने अंतिम जीवन जो है यहाँ पर जो उनका जीवन निकला है और यहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हुई थी। हम थोड़ा सा उनके बारे में बता दें कि जब वहाँ अल्फ्रेड गार्डन से वो चले गए उसके बाद वो काफी समय तक गुमनामी जीवन जीते रहे और आजादी के बाद जो है वह कई सारे सेवाओं में लगे रहे। इसी दौरान जो है उनकी मुलाकात भूदान आंदोलन से जुड़े नेता विनोबा भावे से हुई और उनकी प्रेरणा से वो दुर्ग जिला पहुंचे 1963 में। मैं बताना चाहूंगा सुखदेव राज वह शख्स जिन्हें 1500 दिनों की जो है जेल भी हुई थी और जब 1963 में वह दुर्ग जिला पहुंचे तो उन्हें यहाँ उनके एक मित्र की बेटी ने इस जगह अंडा के इस गांव के नाम बताया जहां पर इस आसपास में काफी संख्या में कुछ लोगों की संख्या होती थी, रोगियों की संख्या होती थी। उनकी सेवा के लिए इस जगह पर उन्हें आश्रम बनाया और कुष्ठ रोगियों की दवाई देकर उनकी सेवा करते हैं। लगभग 10 वर्ष तक सेवा करते करते आखिर में उनका जो है निधन जो है दुर्ग शहर में जहाँ पर रहते थे वहां पर हुआ। उसके बाद जो है
यहाँ लगभग 1976 में इस जगह पर तत्कालीन जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अभिभावी मुख्यमंत्री रहे की अध्यक्षता में और शहीद भगत सिंह के छोटे भाई करतार सिंह की उपस्थिति में यहाँ प्रतिमा का अनावरण हुआ, जहाँ हजारों लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा, जब तक जो है सुखदेव राज इस गांव में रहे उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताया। सब लोग एक साधारण व्यक्ति समझते रहे। जब उनका निधन हुआ और जब बड़े लोग यहाँ पे आए, स्वयं भगत सिंह के छोटे भाई करतार सिंह आए, तब दुनिया जानी कि ये वो सुखदेव राज थे जो कभी चंद्रशेखर आजाद के साथ में आजादी की लड़ाई में उनके सहयोगी रहे। जानकार बताते हैं कि यदि उस दौरान ये आजादी के बाद किसी पार्टी में शामिल होते, राजनीतिक दल में शामिल होते, तो किसी पार्टी के सांसद विधायक होते और उनके बाद, उनके जाने के बाद शायद प्रदेश का कोई एयरपोर्ट, कोई रोड, किसी योजना का नाम इनके नाम पे होता। लेकिन उन्होंने एक गुलामी जीवन को जीना पसंद किया, लोगों की सेवा समर्पण को चुना और ऐसे ही करते उनका जीवन जो है सेवा में चले गया और वो गुमनामी में रह गए। अब लोगों को पता चला कि सुखदेव राज वही हैं, तो लोग अब इनको यहाँ तक आते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गुमनामी से दुनिया को पता चले और जाने कि सुखदेव राज और दुर्ग जिले की प्रेरणा बने, यहाँ युवाओं के लिए प्रेरणा बने। जिस उद्देश्य से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, अपने आज़ादी के बाद जो है उन्हें अज्ञानता, निरक्षरता के लिए जो उन्होंने काम किया, वह उनका जो मिशन है आगे बढ़ते रहे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। वैभव चंद्राकर, इंडिया न्यूज, दुर्ग।